दोस्तों मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी किस तरीके से आप चैनल की वीडियोज़ या प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने वो नहीं देखी, क्योंकि बार बार फिर से भी क्वेरीज आ रही है कि सर ये पार्ट मुझे कहाँ मिलेगा, ये पार्ट मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, पूरी वीडियोस देखिए जो भी है। दूसरा, जो भी आप वीडियोस देखें उसे पूरी देखें प्लीज। क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वे इतने रिलेवेंट आते हैं कि मैं ऑलरेडी वो क्वेश्चंस करा चुका होता हूं और वही सेम क्वेश्चन मुझे भेज देते हैं, सर ये टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए आपने। तो वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवाए हुए होते हैं। तो प्लीज जो भी वीडियो देखें अपनी पूरी वीडियोस देखें। ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन भेजे वो प्लीज एक दो क्वेश्चंस ना भेजे, पीडीएफ फॉर्मेट तैयार करके मुझे क्वेश्चंस भेजें। 10 क्वेश्चंस हैं, इकट्ठे कर लो एक साथ, मुझे सैटरडे में क्वेश्चन भेज दो, मैं संडे में उनको सॉल्व कर लूंगा। बिजी चल रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर आपको भी मेरे हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने उसमें कहा था कि आपकी ये जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने एक वॉलेंटरी किया था कि आपको कंपल्सन नहीं है, लेकिन वॉलेंटरी आप हेल्प कर सकते हैं कुछ भी पेटीएम के थ्रू। मैंने पेटीएम अपना नंबर दिया हुआ था ताकि हम लोग थोड़ा सा ग्रो अप करें, ताकि आप लोगों को और बेटर क्वालिटी हम लोग और बेटर स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवा सके। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके अच्छे समझ में चीजें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में पहला क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस तरीके से, ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 2:3 का है। बी और सी के बीच का जो रेशियो है वो 4:5 का है। और आपसे पूछा जाता है ए बी सी के बीच रेशियो क्या होगा। तो करने के कई तरीके हैं कि आपको लिखवा देते हैं कि ये 2 3 लिख लो, फिर बी यहाँ पे कॉमन है तो उसके नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लो और कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 × 2 8 हो गया, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। अगर हमें इसी तरीके से दिया है तो हम यहाँ पे भी तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ए होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बिल्कुल लास्ट वाला जो है वो होगा, यानी कि सी होगा। ठीक, तो ये सी हो गया मेरा। चलिए, तो ए और सी तो बना लीजिए। 4 × 2 यानी कि 8, 5 × 3 यानी 15 और बचा मेरे पास में ये 2। तो ये बीच में क्रॉस कर दीजिए बी बी का, यानी 4 × 3 कितना हो गया 12, और ये मेरा रेशियो यहीं पे ही आ गया। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोगों को दे देता है वो 3 के पेयर्स में, जैसे ए बी 1 2, बी सी 3 4, सी डी 2 3, कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दे देता है। तो आप क्या करें, पहले इन दोनों का निकालें तो वो ए बी सी आएगा, है ना। फिर वहां से सी कॉमन है तो सी को रखो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको करते हैं, या फिर जो भी अदर कोई जानता हो तो उस तरीके से। यहाँ पे बेटर आप क्या करो, हम लोगों से यही पूछा है कि ए बी सी डी क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। ठीक, चलिए ये मल्टीप्लाई आपस में करो, ए हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपस में करो, डी होगा, क्योंकि लास्ट सबसे क्या है डी। तो 3 × 2 6 × 1 यानी कि 6 ही रहेगा। 4 2 3 कितना हो गया ये 24, 4 2 8, 8 या 24 लगा दीजिए। अब बीच में बचा है ये दोनों। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम लोग। बी के लिए आपको क्या करना है, ये वाला बबल करो और उसके नीचे के सब भूल जाओ। ठीक है, उसके नीचे के सब भूल जाओ क्या है, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई। 3 × 2 × 2 यानी 12। ठीक, अब बात आती है सी के लिए। तो सी के लिए क्या करो, इन दोनों को पकड़ो और इसे 4 × 2 8, 8 दूनी 16।
यहां पे देखो ये फिर से 2 से कट जाता है, यानी 3 6 8 12। ऑप्शन में चेक करो, हमारा आंसर आ गया। स्टार्टिंग में हमने जब किया तो ये थोड़ा सा हम लोगों को क्या लगा, टिपिकल लगा कि किस तरीके से करना है। ऑप्शंस दिए होते हैं, पहली चीज जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करके ए निकाल देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके डी निकाल देंगे तो बेटर वे ऑप्शन में एक बार चेक कर लो कि इस तरीके का ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, ये तो आगे कटे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शन में एक बार चेक करके कम से कम कुछ तो एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद पहले वाला और बाकी के 2, फिर ये ऊपर वाले 2 और ये लास्ट का 1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सी बन जाएगा और ये बी। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलती कहां कहां इस क्वेश्चन में होगी मैं वो आपको बताऊंगा। सिर्फ 2 चीजें याद रखना, ए बी, बी सी और यहां पे दे दिया डी सी। पहली चीज, जब भी आप इस तरीके को अप्लाई करोगे जो मैंने अप्लाई करा है आप लोगों के लिए, उसके लिए पहले तो कंटिन्यूअसली फॉर्म में होना चाहिए ए बी, बी सी और सी डी। मतलब ये उल्टा सीधा फॉर्म नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको आप एक सीधे फॉर्मेट में तैयार कर लो। तो इस डीसी को मैं चेंज करके आपस में सीडी बना दूं तो ये क्या बनेगा, 3:4 बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो समझ में आ गई होगी। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यानी सीडी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:4। अब क्वेश्चन में पूछा है एडी। आपको टोटल ए बी सी डी का रेशियो बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 16 और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बात खत्म हो गई, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी में ही अगर वो कभी कभी आपको डी और ई भी दे दे तब आपको क्या करना है, जैसे सिंपली यहां पे हम लोग डी बना देते हैं। तो वो हम लोगों से रेशियो पूछेगा ए बी सी डी ई क्या होगा, और ये मैं मान लू यहां पे उसने दिया है 2:1। तब इस पूरे का मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 18। इस पूरे का करो 16। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगला बी के लिए ये उठाओ और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। फिर सी के लिए ये दोनों उठाओ और ये दोनों उठाओ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। फिर सी के लिए, डी के लिए सॉरी, ये तीनों उठाओ और ये उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। फिर से कट रहा है 2 से तो 9, 18, 12, 16, 8 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपसे कोई AC पूछे 9 12, 20 डी पूछे 18 16, जो पूछे आप यहां से भी डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि हम लोगों को किस किस चीज के लिए कौन कौन सा मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में। अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी का रेशियो ये है, सी डी ई का रेशियो ये है और आपको बताना है ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा। वही चीज, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए का रेशियो आ जाएगा। इन लास्ट के 2 का करो, वो ई का हो जाएगा। आधा क्वेश्चन तो मेरा यहां से सोल्व हो जाता है, जो थोड़ा सा भी दिमाग लगा के काम करेगा। अगला, अब हम लोगों को बताना है बी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यानी 6। फिर हम लोगों को बताना है सी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यानी 9। और फिर हमें बताना है डी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यानी 6। फिर से कटेंगे तो 1 2 3 2 1 और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। एरोस देख लेना किसका मल्टीप्लाई कहां पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफी टाइम पूछा गया हुआ है। सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 3:4 and the number of employees decrease in the ratio of 5:3. Thereby the company gets a savings of ₹6,000 rupees. आपको बताना है कि कंपनी स्टार्टिंग में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। किसी कंपनी में काम करने वालों की संख्या में 5:3 के अनुपात में घटाया गया तथा उनकी पगार को 3:4 में बढ़ाया गया। आपको बताना है कि अगर कंपनी ने अब 6,000 रुपए बचा लिए हो ऐसा करके, तो पहले कुल कितनी पगार कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या अप्रोच होगी करने की, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या अप्रोच होगी इसको करने की। कहा है कि सैलरी जो है वो इंक्रीज हुई है, किस रेशियो में इंक्रीज हुई है? 3:4 में। मतलब अगर पहले 3 रुपए दे रहा था, अब कितने देगा? 4 रुपए देगा। दूसरा बोला है जो एम्प्लॉय है वो डिक्रीज हुए हैं, किस रेशियो में? 5:3 में। मतलब अगर पहले 5 एम्प्लॉय थे कंपनी में, तो अब कितने हैं? 3। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई करो। पहले दे रहा होगा वो 15 रुपए और अब देगा वो कितने? 12 रुपए। यानी पहले कितना दे रहा था वो? 15, अब कितना दे रहा है वो? 12। माफ करना दोस्तों, ये फोन दिमाग खराब कर देते हैं। चलो, ये हुआ 15 और ये 12, ये इनिशियली और ये बाद में। मतलब ऐसा करने पे कंपनी को कितने रेशियो का? 3 रेशियो का इजाफा हुआ है, 3 रेशियो की सेविंग्स हुई है और 3 रेशियो की सेविंग्स किसके बराबर है? 6,000 रुपए के। मतलब एक पे कितना मिलेगा उसको? 2,000 रुपए। एक पे कितना? 2,000। पूछा है कि पहले कितना खर्च करती थी, तो पहले खर्च वाला रेशियो कितना है? 15। इनिशियली खर्च है 15 मल्टीप्लाई बाई 2,000 यानी 30,000 रुपए। और अगर बात पूछे कि कंपनी ने बाद में कितना खर्च किया, आफ्टर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जितने भी उसमें इनिशियली और डिक्रीजिंग हो किया है, इसके बाद में 12 मल्टीप्लाई बाई 2,000 यानी 24,000 रुपए। तो कोई भी आपसे पूछे आप उनका आंसर कर दोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी टाइम पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा, मैं दोनों करवाऊंगा और दोनों में एक ही तरीका यूज करेंगे, तो उसी को पहले फैमिलियर हो जाएंगे हम लोग। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। इफ द सेविंग्स ऑफ ईच पर्सन इज ₹500, फाइंड आउट द इनकम ऑफ ईच पर्सन। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों 500 रुपए अलग अलग बचा लेते हो तो दोनों की आय क्या होगी वो ज्ञात करनी है। क्या अप्रोच होगी एक बार उसको देख लेते हैं। इनकम जो दी है वो क्या दी है वो देख लेते हैं। इनकम ए बी किस रेशियो में दी हुई है हम लोगों को? 5:7 में। एक्सपेंडिचर ए बी किस रेशियो में दिया हुआ है? और 2:3 में। और कह रहा है कि 500 रुपए दोनों बचा लेते हैं। तो क्या करो आप, इनको इस तरीके से लिखो 5, 7, 2, 3, 500, 500 ऐसे और ऐसे। ये मल्टीप्लाई करनी है आपको। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 15 ऊपर लिख लो, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 14 यहां लिख लो। ठीक है, अब फिर ये मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी 1500 और 500 मल्टीप्लाई बाई यानी 1000। यहां पे डिफरेंस देखो कितने का है? 500 रुपए का। और यहां पे डिफरेंस देखो कितने का है? 1 का। यानी 1 पे कितने रुपए? 500। इनकम कहां है इनकी? 1 की 5 और 1 की 7। यानी ए के लिए कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 500 यानी 2500। और बी के लिए कितना है? 7 तो यानी 3500। और यही हम लोगों के क्या होंगे? आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनकम का रेशियो 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:5 और सेविंग्स
ए ने 300 रुपए और बी ने 600 रुपए, यानी दोनों ने अलग अलग सेविंग्स की हैं। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2 3 3 5, ए की 300 और बी की 600, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 तिया 1500 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करो 1800। एक का डिफरेंस 300, यानी एक पे कितने 300, दो पे कितने हो जाएंगे 600, यानी ए के कितने हैं भाई 600 रुपए और बी के कितने हो जाएंगे 900 रुपए। ये दोनों की क्या आ जाएंगी, इनकम आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बस ट्रेन इज 2:3:4। रेशियो ऑफ फेयर ऑफ पर किलोमीटर ट्रेन कार बस ट्रेन इज 12:8:3। यदि टोटल खर्चा 1200 रुपए का आया हो तो कार से खर्चा कितने का होगा। कार बस रेल से दूरी का अनुपात 2:3:4, किराया प्रति किलोमीटर 12:8:3 के अनुपात में। यदि कुल खर्च 1200 रुपए तो कार से कितना खर्च आया होगा, हमें वो बताना है। क्या अप्रोच होगी एक बार उसको देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, डिस्टेंस कार बस ट्रेन क्या क्या है 2 3 4। किराया जो है फेयर जो है पर किलोमीटर का वो कितना है, कार बस ट्रेन वो होगा आपका 12:8:3। यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा उसको देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है आपका 24 12, यानी 2:2:1 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, कितने के अनुपात में 2:2:1 के अनुपात में, यानी टोटल 5 हुआ और 1200 रुपए खर्च हुए। कार पे खर्चा हुआ 2, यानी 1200 2 का मल्टीप्लाई करो और 5 से भाग दे दो, यानी कि टोटल कितना आया होगा 480 रुपए का खर्चा कार से हुआ होगा। इतना ही खर्चा बस से हुआ होगा क्योंकि उसका भी क्या है सेम है। और 240 रुपए किससे खर्च हुए होंगे, कार ट्रेन से हुए होंगे। ठीक है, और आप जब जोड़ोगे तो टोटल 1200 ही होगा। तो आपको इंडिविजुअली सभी का पता चल गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है जो पिछले वाले का था, बस यहाँ पे क्या किया उसने, डिस्टेंस ना देके क्लासेस दे दी कि नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में इस रेशियो में 3 4 5 के। जो फेयर है वो है 8 6 और 3 का। तो रिवेन्यू टोटल इकट्ठा हुआ 21,000 रुपए। आपको बताना है सेकंड क्लास से कितना रिवेन्यू होगा। उम्मीद करता हूं कि हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेम चीज 3 4 5 इस रेशियो में आदमी है, 8 6 3 इस रेशियो में फेयर है। ये फेयर और ये पीपल, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में। ये हुए 24, ये भी 24 और ये 15। तो 3 से कटा 8 8 और 5, यानी टोटल कितना खर्चा हुआ होगा। टोटल एक्सपेंड सेम चीज है जो पिछले में किया था हमने 21 और 21 पे कितने 21,000 रुपए, यानी एक पे कितना 1,000। क्या पूछा है कि सेकंड क्लास का खर्चा कितना हुआ, यानी 8,000 रुपए। तो आपको किसी भी क्लास का खर्चा पूछा हो आप उसको बता देंगे कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा नहीं कितना रिवेन्यू कलेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों आज रेशियो प्रोपोर्शन को हम लोग यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं। आगे का जो रेशियो प्रोपोर्शन में बचा हुआ है सैलरी टाइप क्वेश्चंस वो हम अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे उनको।
ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उम्मीद करता हूं को समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मैंने जो चीजें बोली आपको वो भी समझ में आ गई होगी। तो इसी सीरीज में कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।